I request Shri Sachidanand Joshi ji to deliver his address. हिंदुत्व इन द चेंजिंग टाइम्स, इस पुस्तक के 11वें संस्करण के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर उपस्थित माननीय संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, इस पुस्तक के विद्वान लेखक माननीय श्री नंद कुमार जी, युवा तेजस्वी प्रखर विचारक भाई गुरु प्रकाश जी और इस समूचे आयोजन के सूत्रधार, इस पुस्तक के प्रकाशक श्री दत्तन जी, इसके साथ ही इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वान सम्मानीय देवियों, सज्जनों और प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो मैं इंडस स्क्रॉल को सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ कि एक ऐसे समय में जब बहुत सारी चीज़ें कहीं न कहीं बदल रही हैं और बहुत सारी चीज़ों को चुनौती मिल रही है, सीधे सीधे हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम इस शीर्षक से किताब निकालना बहुत साहस की बात है। और हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम इस किताब का 11वां संस्करण निकलना, ये अपने आप में इस बात की आश्वस्ति है कि सचमुच समय बदल रहा है। अगर समय नहीं बदल रहा होता तो इंडस स्क्रॉल के ये प्रकाशक शायद प्रकाशन व्यवसाय छोड़ के कुछ और काम करने के बारे में सोच रहे होते। लेकिन ये जो समय बदल रहा है, इसके बारे में हम सबको सोचने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत सटीक बातें हमारे सामने रखी हैं। सबसे पहले तो मित्रों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हम सबकी मातृभाषा हिंदी या अन्य भारतीय भाषाएं अंग्रेजी है नहीं। फॉर और इन में बहुत फर्क होता है। इस पुस्तक में है हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम्स। आज जिनकी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में भी हुई है, कई बार हिंदुत्व इन द चेंजिंग टाइम्स बोल देंगे और अगर आप उनसे कहेंगे कि ये फॉर है तो आपसे पूछेंगे क्या फर्क पड़ता है, इन द चेंजिंग टाइम्स और फॉर द चेंजिंग टाइम्स में क्या फर्क पड़ता है। हिंदुत्व इन द चेंजिंग टाइम्स could be an account of the present scenario, but Hindutva for the changing times becomes the prescription for the changing times, and that is very important. आपको कौन सी बीमारी है ये बहुत लोग बता देंगे, लेकिन उस बीमारी की दवा क्या है ये एक निष्णात डॉक्टर ही बता सकता है। इसलिए हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम्स, इट इज नॉट इन द चेंजिंग टाइम्स। और इसलिए मुझे लगता है कि नंद कुमार जी ने बहुत सोच समझ के फॉर द चेंजिंग टाइम्स की बात आपके सामने कही है। इन द चेंजिंग टाइम्स की बात बहुत लोग कई सालों से कर रहे हैं, पर प्रिस्क्रिप्शन कोई नहीं दे रहा था। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इसमें प्रिस्क्रिप्शन है। मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने इस किताब का पहला संस्करण पढ़ा और जब आई शायद उसके 15-20 दिन के अंदर ही पढ़ा। वो एक छोटी सी चीज, अभी ये तो खोल के नहीं देखा, पहले संस्करण में इसके बैक कवर पे नंद कुमार जी का बहुत सुंदर सा चित्र है। वो प्रकाशक जी ने वो क्यों गायब कर दिया मुझे समझ में नहीं आया। वो गेवा कलर में नंद कुमार जी का एक चित्र है जिसमें उनके माथे पर जैसी लाल बिंदी चमकती है, वैसी सूर्य के भांति चमकती हुई बिंदी थी। वो दरअसल दिखाता है कि ये सूर्य अब हिंदुत्व के बदलते समय का परिचायक है। उस दृष्टि से हमें उसको देखना चाहिए। इधर आ गया चेंजिंग है। विशेष बात यह है कि हम लोग हमेशा हिंदुत्व की बात कहते हैं तो अक्सर लोग भ्रम करते हैं कि हिंदुत्व कोई धर्म है, कोई पंथ है, जबकि भारत में हम लोग अक्सर ये बात करते हैं, जब विदेश में चर्चा होती है तो हिंदुत्व कोई धर्म है, कोई पंथ है। इस बात को भूल जाते हैं कि भारत में हिंदुत्व कभी धर्म या पंथ रहा नहीं। दरअसल हिंदुत्व एक विचार पद्धति है, एक जीवन पद्धति है, एक जीवन जीने का तरीका है। इसलिए हिंदुत्व का जो क्षेत्र है, हिंदुत्व का जो दायरा है वो बहुत व्यापक है। वो रिलीजन की परिभाषा से कहीं बहुत अधिक बड़ा, बहुत अधिक विशाल, बहुत अधिक विस्तृत है। हम सब जानते हैं हिंदुत्व के इतिहास के बारे में भी अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा
कि हिंदुत्व शब्द दरअसल आया कहां, जब भारत में एक समय था जब इस संपूर्ण क्षेत्र में लगभग एक ही विचार और एक ही जीवन शैली को मानने वाले लोग रहते थे, तो उसे सनातनी विचार या सनातनी जीवन शैली कहा जाता था। तब कभी यह विचार नहीं आया कि हिंदू यानी क्या होगा। ये तो जब दूसरे क्षेत्र से दूसरे धर्मावलंबी जब भारत में आने लगे, आक्रमण के बहाने बाद में आए, पहले व्यापार के बहाने आने लगे, और तब उन्होंने सोचा कि जो सिंधु नदी के इस तरफ हैं वो कौन लोग हैं, तब उन्होंने हिंदू संज्ञा दी। और जब हिंदू संज्ञा दी तो उसके साथ उन्होंने इसको धर्म से जोड़ने की बात भी लगातार की, जबकि हिंदुत्व का जो व्यापक अर्थ है वो दरअसल हिंदुत्व में इज्म के साथ नहीं है, वो दरअसल हिंदूनेस के साथ है। इसलिए किसी भी बात के साथ जब आप इज्म जोड़ देते हैं तो उसका एक तरह का नेगेटिव कनोटेशन भी आपके सामने नजर आता है। यानी हिंदूनेस होने में जो सकारात्मक भाव है, जो पॉजिटिव कनोटेशन है, उसको लगातार भुलाने की भी एक चेष्टा की गई। और इसीलिए कई बार यह भी हुआ कि जब आप हिंदुइज्म की बात करेंगे तो उसको दूसरे इज्म्स के साथ कहीं ना कहीं तुलना करने की कोशिश करेंगे। और ये लगातार पिछले कई वर्षों से हिंदुत्व के साथ, भारतीय विचार पद्धति के साथ, भारतीय जीवन शैली के साथ होता रहा है। इस पुस्तक में एक बहुत छोटे सा उपशीर्षक से एक टॉपिक है जिसमें नंद कुमार जी ने हमें समझाने की कोशिश की है, बिजनेस ऑफ रिलीजन, नहीं सॉरी, रिलीजन ऑफ बिजनेस, रिलीजन ऑफ बिजनेस। जब वो रिलीजन ऑफ बिजनेस समझा रहे हैं तो वो संभवतः कहीं ना कहीं उस पूरी व्यापार पद्धति के बारे में, जीवन पद्धति के बारे में एक दृष्टि आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ कि हम लोगों ने इसका ठीक उल्टा कर दिया। अब हम धर्म का व्यापार कर रहे हैं। दुर्भाग्य से पिछले 70 साल में भारत ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो कुछ भी किया है वो एक तरह से धर्म का व्यापार ही हुआ है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, और कई बड़े लोग भी इस बात को कहते हैं, हमने इन वर्षों में धर्म को तो माना लेकिन धर्म की नहीं मानी। अगर हम धर्म की मानते तो शायद हमारे देश की वो दुर्दशा नहीं होती, शायद हमारे समाज की वो दुर्दशा नहीं होती जिसके लिए नंद कुमार जी जैसे विद्वानों को हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम्स जैसी किताब लिखनी पड़ती है। ऐसा क्या है हिंदुत्व में जो आपको एक किए रहता है? ऐसा क्या है जो हिंदुत्व में जो आपको बांधे रखता है? 3500 साल पहले भी इसी धरती से कोई कहता था, अयम निजो पर्यवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। 3500 साल पहले कोई कहता था, और 3500 साल पहले ही उसे ये मालूम था, जन्म विवृति बहुधा नाना विभाजसम, अथर्ववेद में लिखा है, उसे ये मालूम था कि इस धरती पर अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कारों को मानने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन सबको एक करना, उन सबको एक साथ जोड़ के रखना, ये भी कहीं ना कहीं मेरा धर्म है। ये 3500 साल पहले इसी हिंदुइज्म से, इसी हिंदूवाद से, इसी सनातन संस्कार से कहीं ना कहीं इस धरती पर ये बात संपुष्ट होती थी। और इसीलिए कभी भी हिंदू जीवन पद्धति को मानने वाले कभी भी किसी भी व्यक्ति ने अपने परिवेश को, अपने उपनिवेश को, अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए कभी किसी दूसरे धर्मावलंबी, मतावलंबी, पंथावलंबी के ऊपर कभी कोई आक्रमण नहीं किया। ये समूची भारत भूमि का इतिहास जानता है। कभी भी किसी दूसरे मतावलंबी, धर्मावलंबी को धर्म परिवर्तित करने के लिए बाध्य नहीं किया, कभी अत्याचार नहीं किए। ये भी भारतीय संस्कार पद्धति में आपको इतिहास में मिलता है। और इसलिए जो धर्म की जो व्यापक दृष्टि है, जो संस्कार की व्यापक दृष्टि है, जो परंपरा की व्यापक दृष्टि है, उस व्यापक दृष्टि में हमेशा इस जीवन पद्धति ने अपने आप को नए परिवेश में समय की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला। इसीलिए हम कहते हैं नित्य नूतन चिर पुरातन। रोज नई चीजों का भी इसमें विस्तार होगा, रोज नई चीजें भी इसमें जुड़ेंगी, लेकिन साथ में जो हमारी शाश्वत हैं, जो हमारी पुरातन परंपराएं हैं, वो भी हमारे साथ कहीं ना कहीं चलती रहेंगी, वो भी हमारे साथ कहीं ना कहीं आरूढ़ रहेंगी। और इसीलिए
हमेशा ये जीवन पद्धति शाश्वत रही, चाहे कितने भी आपके ऊपर आक्रमण हुए, चाहे कितने भी विदेशी लोगों ने, आक्रांताओं ने आपकी संस्कृति को, आपके संस्कारों को छिन्न भिन्न करने की चेष्टा की, लेकिन चूंकि हमारे सनातन संस्कार कहीं न कहीं शाश्वत थे, बहुत गहराई तक हमारे अंदर आरूढ़ थे, इसलिए उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। आज अक्सर इस बात को कहा जाता है कि क्यों हम पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, ऐसा कहने की बात आजकल बहुत चल पड़ी है। और इस विषय को, इस नैरेटिव को शायद इसलिए भी बार बार उठाया जा रहा है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर के जो युवा नौजवान, आज क्योंकि मैं बहुत सारे युवा नौजवान देखता हूं, इसलिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनके अंदर भी ये विश्वास पैदा करना कि क्या सब कुछ ठीक तो चल रहा था, तो क्यों इन सारी चीजों को फिर से उखाड़ने की जरूरत आन पड़ी है, इसके बारे में विचार करना होगा। तो हमें सोचना होगा इस बारे में कि वे कौन सी हमारी जड़ें थी, शाश्वत जड़ें थी हमारे संस्कारों की, हमारी परंपरा की, जो इतनी गहराई तक इस धरती में आरूढ़ हैं, और उनको निकालने से हमारे कौन से ऐसे हमारी कौन सी ऐसी इंद्रियां हैं जिनमें एक तरह का प्रकाश, एक तरह की ऊर्जा संचारित होती है, जिससे हम हमारे अतीत के वैभव को एक बार फिर से देख सकते हैं, उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से हम सबको इस बारे में विचार भी करना पड़ेगा। ये जो एक तरह का चिंतन बार बार हमारे अंदर, हिंदू एग्रेसिव होते जा रहे हैं, हिंदू फंडामेंटलिस्ट होते जा रहे हैं, इसलिए हिंदू इन सारी चीजों को खोद रहे हैं, और वर्षों से जो सारी चीजें होती चली जा रही थी, जो कि हिंदुत्व को दबाने के लिए, हिंदू के विचार को दबाने के लिए, हिंदू जीवन पद्धति को दबाने के लिए हुई, वो सब कुछ ठीक होता रहा। अब जो सब कर रहे हैं वही सब ठीक नहीं है, ऐसा कहीं ना कहीं नैरेटिव साबित करने की चेष्टा की जा रही है। इस बारे में हमें सोचना होगा, और इस बारे में इसकी प्रिस्क्रिप्शन क्या होगी, इसकी पूरी पद्धति क्या होगी, सोचने की पद्धति क्या होगी, विचार करने की पद्धति क्या होगी, इसका बहुत सुंदर विवेचन माननीय नंद कुमार जी ने अपनी इस पुस्तक में किया है। मित्रों, अभी 3 दिन पहले मैं वियतनाम गया था, और वियतनाम में जाकर हम एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया हमने एक वहाँ की यूनिवर्सिटी के साथ। जो विषय था वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वियतनाम के दक्षिणी भाग में चाम लोग रहते हैं, जिसे चंपा नगरी कहा जाता था, और वो चंपा नगरी जो है उसका साम्राज्य 1000 साल से ज्यादा तक वहां पर रहा है। और ये लोग कौन हैं? ये लोग वहां के मूलतः हिंदू लोग हैं। वो पूरी की पूरी उनकी जीवन पद्धति, विचार पद्धति, संस्कार पद्धति, उन सब में हिंदुत्व विराजमान है। वो अपने आप को वहां का ओरिजिनल हिंदू कहते हैं, क्योंकि वो यहां से कोई नहीं गया, वो वहीं रहे। इसलिए उनके नगरों के नाम भी अमरावती और पंढरपुर जैसे वहां की नगरों के नाम हैं। आपको आज जानकर आश्चर्य होगा कि वहां पंढरपुर है, वहां पर अमरावती है। लेकिन बाद के समय में हम सब वियतनाम की त्रासदी को जानते हैं, और पहले चीनियों का वहां पर शासन रहा, उसके बाद फ्रेंच कॉलोनी रही। तो चीनियों के शासन में तो फिर सारे ही धर्म वहां से हट गए, और जब फ्रेंच कॉलोनी आई तो वहां पर ईसाईयत का प्रसार हुआ, और बुद्धिज्म भी वहां पर, क्योंकि वहां का मूल धर्म भी था, वो भी रहा। इसमें दुख की बात यह है कि ये जो चाम लोग थे, ये धीरे धीरे एक तरह से मार्जिनलाइज्ड होते चले गए। आज हालत यह है कि वहां सिर्फ 1,60,000 लोग बचे जो अपने आप को मूल हिंदू कहते हैं। उनकी जो वहाँ के समाज में जो ट्रीटमेंट है वो 3rd ग्रेड सिटीजन की ट्रीटमेंट है, और परस्पर ऐसा विभेद हम कहीं नहीं देख पाते जैसा हम वहाँ देखते हैं। वहाँ सामान्य व्यक्ति को जो तनख्वाह मिलती है उसके 1/3 तनख्वाह इनको डेलिबरेटली दी जाती है, कहकर कि चूंकि तुम इस जाति को हो इसलिए तुम्हें ये हम तनख्वाह दे रहे हैं। इस सब के बावजूद विशेष बात ये नहीं है कि उनको 1/3 तनख्वाह मिल रही है, इस सब के बावजूद वो 1,60,000 लोग भी आज भी अपने धर्म को बचाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। वे साधनहीन हैं, वे विपन्न हैं, उनके पास कोई ज्यादा शक्ति नहीं है। मूलतः गौपालक हैं, गाय पालते हैं और गाय की सेवा करते हैं। तो गाय की सेवा करने के लिए वो अपने हिसाब से वहां पर बाड़ा बनाते हैं, उसे
ठीक ठाक रखते हैं, हरियाली वहां उगाते हैं ताकि गाय को चारा मिले। और जब सारी जमीन ठीक से बन जाती है तो वियतनाम के जो मूल नागरिक हैं वो आके उनको वहां से खदेड़ देते हैं, वो फिर और जंगलों में दूर चले जाते हैं। ये जीवन का संघर्ष है। और इस जीवन के संघर्ष को झेलते हुए भी वो लोग भारतीय मूल की इस संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए निरंतर संघर्षरत हैं। ये उदाहरण मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि जब 10 करोड़ की आबादी में 1,60,000 लोग ऐसा कर सकते हैं, तो हम 130 करोड़ की आबादी में 90-95 करोड़ लोग होकर भी आज किस बात के लिए अपने आप में दीनता का अनुभव करते हैं। हमारे अंदर वो अहमन्यता का, वो गौरव का, आत्मगौरव का, आत्म प्रतिष्ठा का भाव क्यों नहीं उपजता? ये बदलते समय में हम सबको सोचने की आवश्यकता है। और ये इसलिए सोचने की आवश्यकता है कि दिन पर दिन जो हमारे चारों ओर घटनाएं हो रही हैं, माननीय नंद कुमार जी ने भी कुछ घटनाओं का जिक्र किया है, उनका संबंध केरल से है। किसी दिन आप बैठेंगे तो केरल की वो आपको ऐसी घटनाएं सुना सकते हैं कि हम सबके रोंगटे खड़े हो जाए। हम सब बहुत सुरक्षित माहौल में रहने के बावजूद भी इस विषय की संवेदनशीलता को, गंभीरता को, तीक्ष्णता को अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन अब सचमुच में हम सबको बदलना होगा। हम सबको नए सिरे से अपने विचारों को ढालना होगा। अपने विचारों को ढालना, अपने आप को बदलना, नए सिरे से सोचने का आशय ये कतई नहीं है कि हम बहुत अधिक आक्रामक होकर, उग्र होकर कोई बात करें, लेकिन कम से कम हम यह तो विचार करें कि हमारी परंपरा क्या है, हमारी थाती क्या है। कल मेरा मेरठ जाना हुआ और एक बहुत सम्भ्रांत परिवार के साथ साक्षात्कार हुआ। जहां ऐसी चर्चा होती है, आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ऐसी बातें होती हैं, और वो अच्छा पढ़ा लिखा बहुत बड़ा बिजनेसमैन परिवार है। तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब, लेकिन भारत तो अभी हुआ ना सर, 75 ईयर्स हुए, वी आर ओनली 75 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा कि अगर भारत 75 ईयर्स ओल्ड है तो फिर क्यों कहा गया उत्तरम यत् समुद्रश्च धीमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद यत् भारतः भारती नाम संतति। 3000 साल पहले विष्णु पुराण में क्यों लिख दिया गया? उन सज्जन को उस श्लोक के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उन सज्जन को हमारी परंपरा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उन सज्जन को ललितादित्य के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। उन्हें सुहेल देव के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। और जब ये सारी बातें हम बताने लगे तो उन्होंने अंत में सिर्फ एक ही बात कही कि जो बात आप मुझसे कह रहे हैं, ये बात काश मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताई। मैं शायद जिस आत्महीनता के बोध से पिछले 50-55 साल जिया, शायद मैं उससे नहीं जीता और अपने बच्चों को और बेहतर और गौरवशाली जीवन जीने की प्रेरणा दे सकता था। मित्रों, वो समय आ गया है जब हमें इन सारी बातों पर गंभीरता से सोचना होगा। हमारे भारत की मूल थाती क्या है? हम भारतीय होने के नाते दरअसल किस गौरवशाली परंपरा के वाहक हैं? हमारे पुरातन संस्कार क्या हैं? हमारी पुरातन संस्कृति क्या है? और हमारी सभ्यता हमें कौन सी गौरवशाली थाती देती है जो हमें आगे ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं? इसके बारे में सोचना होगा। और इसके बारे में सोचना यानी कतई गैर राष्ट्रीय सोचना नहीं है, ये आप आश्वस्त हो जाइए। हम सब मिलकर भारत के बारे में सोच रहे हैं और भारत की जो जीवन पद्धति है वही जीवन पद्धति दरअसल हिंदू होने की जीवन पद्धति है। ये हम अपने आप से जब आश्वस्त कर लेंगे तब निश्चित तौर पर इस पुस्तक की एक तरह से पूर्णता होगी, एक तरह से सिद्धि प्राप्त होगी। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया और धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुनी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।